तो नमस्कार, प्रणाम सभी को। एट्यूड जुडिशरी कोचिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज का अगला पार्ट लेक्चर 5 वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेन। उससे पहले मैं आपको एक बहुत राज की बात बताने वाला हूँ कि जब पुलिस वाला रोके तो आपको क्या करना। तो जब पुलिस वाला रोके, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो आपको लाइसेंस दिखाना है, इंश्योरेंस पेपर दिखाने हैं, पीयूसी पेपर दिखाने हैं और जो भी रेलेवेंट आरसी बुक, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सभी दिखा देने हैं। ये नहीं कि रोकते जेब से फोन निकले, तुरंत किसी को फोन कर रहे हैं और वो फोन आपका उठा नहीं रहा है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी है ना। तो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको अपनी ड्यूटी करने दीजिए और आप लोग एक अच्छे सिटीजन की तरह कंप्लाई करिए। उनको डॉक्यूमेंट्स ही तो चाहिए, दिखा दो यार। हो सकता है उसी बहाने पता चल जाए कि शायद तुम्हारा अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है तो उसी बहाने डेट पता चल जाए। अब मान लो कि नहीं है तुम्हारे पास लाइसेंस, इंश्योरेंस, तो तुम्हारे फोन से वो मान जाएगा। उनके पास भी कुछ पावर्स दी हुई है ना। तो आप उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करके बात करो, तुर्रम खां मत बन जाओ कि हम नेताजी को फोन लगा लेंगे, इसको लगा लेंगे, उसको लगा लेंगे। एक मेरी छोटी सी तुम्हें मैसेज है, तुम्हें एडवाइस है, सभी को एडवाइस है ये कि आप सभी लोग इसी तरह से कंप्लाई करें और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। चलो, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सीरीज की नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकेंड। फर्स्ट, इसके पहले हमने कवर अप कर लिया था कहाँ तक, पार्ट फर्स्ट तक, सेक्शन 1 to 4। तो पार्ट सेकेंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कवर करता है सेक्शन 5 से 35 तक, सेक्शन 5 to 35। अब सेक्शन रेंजेस जब मैंने कराया था तो मैंने ये बहुत अच्छी तरह से बताया था कि पार्ट 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो फर्दर सब डिवाइडेड है चैप्टर्स में। तो उसका पहला चैप्टर जो है वो बात करता है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं, बराबर, किसी तरीके से आपसे उसका पोजीशन हट गया है। अब वो चाहे लीगली भी हो सकता है, इलीगली भी हो सकता है। तो उस पोजीशन को वापस पाने के लिए कहाँ जाओगे आप? उस पोजीशन को वापस पाने के लिए आपको आना है एसआरए के पार्ट 2 चैप्टर 1 सेक्शन 5 में। अब एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि चैप्टर 1 रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये इसमें क्या सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड है या इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड है या दोनों इंक्लूड है या कोई भी नहीं? एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आता है आपको कि इमूवेबल ए, मूवेबल बी, बोथ सी एंड डी ऑप्शन आता है नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पीवाई क्यूज में। तो अगर ये आता है तो नाउ यू आर वेल अवेयर कि चैप्टर 1 डील्स विद बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेक्शंस हैं सेक्शन 5 और 6, मूवेबल के हैं 7 और 8। तो अब आगे चलते हैं। सेक्शन 5 डील करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है और उसका नेचर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी के लिए क्या बोलता है सेक्शन। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें जो लिखा हुआ है वो मैंने इजिली बाइफरकेट कर दिया है ताकि तुम उसको समझो, तुम्हारी समझ में आसानी से है। तो बोलता है अ पर्सन एंटाइटल टू मतलब, एंटाइटल टू का मतलब क्या होता है कि वो बंदे का हक है, राइट है, अधिकृत है, वो अधिकार है उसके पास किस चीज का, टाइटल और ओनरशिप क्लेम करने का। एक दुकान है, वो तुम्हारी है, कैसे पता चलेगा? जब उसका टाइटल तुम्हारे नाम पे होगा, उसकी ओनरशिप तुम्हारे नाम पे होगी। अब वही तो कर रहे हैं हम, वही तो नहीं है, तभी तो रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी में गए हैं। तो टाइटल ओनरशिप क्लेम के लिए अगर एक बंदा एंटाइटल है टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, टाइटल और ओनरशिप के लिए वो एंटाइटल्ड है कि उसको उस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन मिले, तो वो रिकवर कर सकता है। मे और शैल दो वर्ड बहुत यूज होते हैं लॉ में। तो मे मतलब कर सकता है, मे रिकवर इट इन द मैनर, कैसे, किस तरीके से, इन द मैनर प्रोवाइडेड मतलब किस तरीके से वो कर सकता है। इसके लिए कहाँ जाना है? मैंने आपको बोला था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लिंक्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, इसके साथ ही साथ इसकी लिंकिंग होती है सीपीसी से, दैट इज द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अच्छा, ये सब चीजें मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये सब ध्यान रखो हाँ। लाइक इसका एक्ट
5 है 1908 का, क्योंकि मैंने तुम्हें जैसे बताया ना कि जुडिशरी एग्जाम्स जो हैं उनका जो टफनेस लेवल है वो विद द टाइम लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप प्रिपेयर रहिए किसी भी तरह के क्वेश्चन से आने के लिए। अब सीपीसी में कहाँ जाना है, अब सीपीसी में कहाँ जाना है वो तो मैं आपको बताऊंगा जब सीपीसी हम लोग डिटेल में करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि ऑर्डर 21 का रूल 35 और 36 सीपीसी का बात करता है एग्जीक्यूशन, और ऑर्डर 20 रूल 9 बात करता है डिग्री। ये पार्ट जब हम सीपीसी करेंगे तो इन डेप्थ करेंगे, फिलहाल एसआरए में ही स्टिक रहो। तो समझ आया क्या बोल रहा है चैप्टर 1 रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों ही मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी की। सेक्शन 5 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि अगर एक बंदा एंटाइटल्ड है फॉर द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है, टू गेट द टाइटल और द ओनरशिप क्लेम, टाइटल का क्लेम भी कर सकता है ओनरशिप का क्लेम भी कर सकता है, तो वो भाई करे, बिल्कुल करे, उस आधार पे उस तरीके से जो मैनर सीपीसी बोलता है, सीपीसी के प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो इसका एक केस लॉ है सोमनाथ वर्सेस राजू, जहाँ पे इसने बताया, जहाँ पे मेजर चीज हमें जो, देखो केस लॉ जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना जुडिशरी एग्जाम के लिए जरूरी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है ना वो तैयारी में इतना घुस जाते हैं कि उनको एकदम इन डेप्थ जाना है, पूरा एकदम अंदर तक जाना है, उसकी जरूरत नहीं। उतना ही नॉलेज रखना है फिलहाल के लिए जितने में हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, उससे ज्यादा भी हार्मफुल है, उससे कम भी हार्मफुल है। तो जितना जरूरी है उतना ही आप एसिमिलेट करिए, उतना ही एब्जॉर्ब करिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और आपके गाइड और आपके कोच जो बता रहे हैं फॉलो करिए ब्लाइंडली। तो यहाँ पे केस लॉ था सोमनाथ वर्सेस राजू, जहां पे सिर्फ इतनी सी बात थी कि मियर पोजेसरी टाइटल, अगर आपके पास सिर्फ एक ऐसा टाइटल है जो आपके पोजेशन से आपके पास है, आप वहां रह रहे हो, मान लो कि आप एक घर में रह रहे हो, किराए के घर में रह रहे हो, तो जब आप वहां रह रहे हो आपके पास पोजेशन है तो उसकी पोजेसरी टाइटल आपकी हुई, ठीक है। तो अगर पोजेसरी टाइटल है सो इट इज गुड इनफ टू मेंटेन एन एक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ एसआरए। तो पोजेसरी टाइटल जो है ये इनफ है टू मेंटेन एन एक्शन अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द एसआरए। अब एक लीगल फ्रेज है बहुत फेमस है, एंड जहां भी प्रॉपर्टी डील करती है, जहां पे भी प्रॉपर्टी से हम डील करते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि पोजेशन जो होता है वो 9/10 ऑफ द ओनरशिप, ठीक है, 9/10 ऑफ द ओनरशिप means that ownership is easier to maintain if one has possession of something। ओनरशिप वो आराम से मेंटेन कर सकता है अगर उसके पास पोजेशन है। आपने देखा होगा ना, आप जहां भी रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में, हर 11 महीने के बाद फ्लैट क्यों चेंज कर देते हैं, एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं, क्योंकि जो लिमिटेशन होती है ना, लिमिटेशन पीरियड जो होता है उसको ब्रेक करने के लिए। जब हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तो हम वहां भी देखेंगे कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एक पर्टिकुलर अवधि तक रह लेते हैं तो उसके बाद आपका वो पोजीशन होने की वजह से उस अवधि तक ओनरशिप आपका क्रिएट हो जाता है। इसी को अवॉइड करने के लिए ओनर्स जो होते हैं वो हर 11 महीने में एग्रीमेंट रिन्यू कराते हैं। तो ये अवधि क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल होगी, कैसे क्या है, वो सब जब हम लिमिटेशन एक्ट करेंगे तब उसमें हम डील करेंगे। मैंने जैसे कहा ना, जितना जरूरी है उतना ही करो, उससे ज्यादा भी हार्मफुल है उससे कम भी हार्मफुल है। हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक करें, बराबर। जैसे मान लीजिए 12-15 एक्ट आ रहे हैं, आप जैसे स्टेट में भी हैं वहां पे 12-15 एक्ट आ रहे हैं। अब उन 12-15 एक्ट में हर एक एक्ट में 50 अगर केस लॉ होगा, हर एक एक्ट में 50 केस लॉ मान लीजिए, तो 15 × 50 750 केस लॉज, इन डेप्थ पढ़ोगे पूरा तुम्हारा साल 2 साल निकल जाएगा। तो इसलिए डोंकी वर्क नहीं करो, ठीक है, गधा मजदूरी नहीं करो, डू द स्मार्ट वर्क। और वो कैसे करना है वो आपके कोच और मेंटर जो भी होंगे वो आपको बिल्कुल गाइड करते रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जितना जरूरी है उतना ही करो। तो दैट्स इट, सेक्शन 5 इतनी ही बात करता है। केस लॉ भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ऐड कर दिया। आज के लिए इतना ही काफी है।
अब कहोगे कि सर पूरे वीडियो में एक ही सेक्शन कराया है। यार पूरे वीडियो में एक ही सेक्शन कराया, पिछले पूरे लर्न हो गए हैं। सो पिछले पूरे लर्न करने हैं, साथ में इसको ऐसा ऐड ऑन करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, जो पार्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया सीपीसी का, ठीक है। इन चीजों को अंडरस्टैंड करके लर्न करना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एक साथ नहीं करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा, लेकिन वो दिमाग में तुम्हारे सेट होता जाए, वो सेट करना तुम्हारा काम। इसलिए मैं तुम्हें भरपूर टाइम भी दे रहा हूँ। और फिर हमने केस लॉ भी किया, उस केस लॉ का जेस्ट भी किया। लीगल फेस पोजेशन इज द 9 out of 10 ऑफ द ओनरशिप लॉ, ये समझाया। तो इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सेक्शन के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार एंड प्रणाम।